नमस्कार विद्यार्थियों, आज आपका फिर एक बार स्वागत है शिशु वाटिका के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं एक्सरसाइज 3.2 क्लास 8। चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। क्या नाम है प्यारे विद्यार्थियों? अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। आ जाओ इसमें पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन करा फाइंड द एक्स इन द वॉल, मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। मुझे किसकी वैल्यू बतानी है? एक्स की वैल्यू बतानी। सर एक्स कहां लिखा गया? ये लिखा गया है एक्स डिग्री। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर कौन से होते हैं? जो अंदर की साइड बनते हैं। एक्सटीरियर कौन से होते हैं? जो बाहर की साइड बनते हैं। तो ये सारे एंगल कैसे हैं प्यारे विद्यार्थियों? एक्सटीरियर एंगल है। कैसे एंगल है? एक्सटीरियर एंगल है। तो एक बात हम जानते हैं, क्या जानते हैं? लिखेंगे पहला क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। हम एक बात जानते हैं, वी नो दैट, हम एक बात जानते हैं कि वी नो दैट, एक बात हम क्या जानते हैं? ये हम जानते हैं कि द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, कौन से भैया? एक्सटीरियर एंगल। एक सेकंड, थोड़ा सा इसको पतला करो। द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल भैया कौन से एंगल? जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं प्यारे विद्यार्थी, ध्यान रखना। कौन से? एक्सटीरियर। जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं, जो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल होता है प्यारे विद्यार्थियों 360 डिग्री। 360 डिग्री। तो आपको पता है ये वाला एक्सटीरियर है। पहला एंगल कौन सा है? 125 डिग्री का। बिल्कुल सही भैया। दूसरा भी कितना है? 125 डिग्री का। ये भी बिल्कुल सही भैया। और तीसरा मेरा कितना है? एक्स है। बराबर इन तीनों का सम कितना होना चाहिए? 360 डिग्री। 125 125 कितना हो जाएगा? 250 डिग्री। प्लस में एक्स बराबर किसके चाहिए? 360 डिग्री के चाहिए। 250 एक्स का मान भैया कितना हो जाएगा? 360 माइनस 250 कर देंगे। 300 में से 100 चला जाएगा तो 100 बचेगा, 60 में से जाएगा तो 110। भैया कितना हो गया? 110 डिग्री। जो एक्स की वैल्यू है कितनी रही होगी? 110 डिग्री। पहले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा? 110 डिग्री आ जाएगा। पहले वाले क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया? 110 डिग्री हो गया। कि ये जो एक्स का मान होगा प्यारे विद्यार्थियों कितना रहा होगा? 110 डिग्री रहा होगा एक्स की वैल्यू। सेम ऐसे दूसरा वाला भी सोल्व करना है। दूसरा वाला सोल्व करने के लिए देखो, इसको आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लो, फिर मैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमें एक्स का मान बताना था तो पहला मैंने बता दिया, अब दूसरा वाला मुझे बताना होगा। सेम इसमें भी मुझे यही प्रोसेस करना है, बस थोड़ा सा इसको अलग करके करना। वो कैसे करेंगे देखो, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है भैया? एक्सटीरियर एंगल कौन सा है? ये वाला है एक्सटीरियर एंगल। एक ये वाला है, एक ये वाला है, एक प्यारे विद्यार्थी ये वाला है, और एक कौन सा? ये सारे एंगल कौन से दे रखे? एक्सटीरियर एंगल दे रखे हैं। भैया एक बार आपको ना सबसे पहले एक बात पता होनी चाहिए कि जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं इनका सम कितना होता है? भैया 360 डिग्री होगा। तो लिखेंगे द सम ऑफ, वही बात, द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होता है? 360 डिग्री होता है। भैया एक्सटीरियर एंगल पहला तो 90 डिग्री हो गया, कंफर्म हो गया। दूसरा प्यारे विद्यार्थियों कितना? 70 डिग्री हो गया, ये भी कंफर्म। तीसरी बात कितनी हो गई? एक्स हो गया। चौथा प्यारे विद्यार्थियों फिर 90 डिग्री हो गया, और पांचवा कितना हो गया प्यारे विद्यार्थियों? 60 डिग्री हो गया। बराबर किसके हो जाएगा? 360 डिग्री के। किसके हो गया? 360 डिग्री के। इन सबको जोड़ दो, 9 दूनी 18, 18 और 7 दूनी 14, 140 यानी 130, 180 तो ये हो गया, प्लस में 7 6 13, 130 डिग्री ये हो गया, प्लस में एक्स बराबर किसके हो गया? 360 डिग्री के। एक बार जोड़ दो, 8 3 11 का जीरो, पहले जीरो का जीरो, 8 और 3 11 का 1 हो गया, 1 और 1 कितना हो गया? 2, और 2 और 1 कितना हो गया भैया? 3 हो गया। 8 3 11 का 1 करे कितना? 1 1 2 और 1 कितना हो गया? 3 हो गया।
भैया ये 310 डिग्री हो गया प्लस एक्स बराबर किसके हो गया 360 डिग्री के हो गया। सर एक्स का मान निकालना होगा, इस 310 को उधर भेज देंगे तो हो जाएगा 360 डिग्री माइनस का 310 डिग्री। तो भैया एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, अब एक्स का मान यहाँ पर कितना आ गया प्यारे विद्यार्थियों, एक्स का मान आ जाएगा 50 डिग्री। कितना मान हो गया प्यारे विद्यार्थियों, 50 डिग्री हो गया एक्स की वैल्यू। एक्स का मान कितना हो गया 50 डिग्री हो गया, कि इसका जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा 50 डिग्री हो जाएगा। ये बात आपको याद रखना है, सबको जोड़ देना, जितने भी एक्सटीरियर होंगे, ये भी एक्सटीरियर एंगल है, ये भी एक्सटीरियर है, ये भी एक्सटीरियर है, ये भी एक्सटीरियर है और ये भी क्या एक्सटीरियर। एक्सटीरियर का मतलब होता है जो बाहर की साइड बने होते हैं, इंटीरियर का मतलब होता है प्यारे विद्यार्थियों जो अंदर होते हैं, जो अंदर की साइड होते हैं, इनर साइड होते हैं। आ जाओ अगला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द मेजर ऑफ द ईच एक्सटीरियर एंगल पॉलीगन का। पैरापॉलीगन का मुझे एक प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल बताना है। कौन सा बताना है, एक्सटीरियर एंगल बताना है पॉलीगन का, जिसमें साइड क्या हो 9 हो। और दूसरा क्वेश्चन क्या करा, जिसमें साइड कितनी दे रखी हो भैया 15 दे रखी हो, साइड कितनी दे रखी हो 15 दे रखी हो। सबसे पहले एक बात हम जानते हैं, पहले सबसे पहले लिखेंगे सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर लिख लो या पॉलीगन लिख लो, रेगुलर पॉलीगन, पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन का जो होता है वही छूट गया, पॉलीगन एंगल पॉलीगन भैया कितना होता है 360 डिग्री होता है। हम एक बात जानते हैं कि जो सभी एंगल होते हैं उन सब का सम कितना होता है 360 डिग्री होता है। साइड कितने दे रखी है 9 दे रखी है। तो फार्मूला अगर आपको साइड निकालना होगा, क्या निकालना है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। अगर आपको एंगल निकालना है तो एक बात याद रखना, आप एंगल के लिए एक फार्मूला बना ऐसे लिख लेना। सबसे पहले क्या होता है टोटल एंगल सम, टोटल एंगल सम अपान में साइड। अगर आपको ऐसे निकालना है तो टोटल एंगल सम कितना है 360 डिग्री है। साइड भैया कितनी है 15, 9 साइड दे रखी है, 9 चौके 36 40, मतलब ईच एंगल कितना रहा होगा प्यारे विद्यार्थियों, अगर 9 ईच एंगल कितना रहा होगा 40 डिग्री रहा होगा। कितने डिग्री रहा होगा 40 डिग्री रहा होगा। इसका प्रत्येक कोण कितना रहा होगा प्यारे विद्यार्थियों 40 डिग्री रहा होगा, ये बात याद रखना। 9 साइड, ऐसे आपको 15 का निकालना है। 15 के लिए भी आपको सेम वही करना है, सेम वही प्रोसेस करना है। 15 के लिए, 15 के लिए भी सेम वही प्रोसेस करना है। सॉरी, ये वाला क्वेश्चन आप एक बार नोट कर लो, फिर 15 साइड 15 के लिए सेम ऐसे करना है। देखो कैसे करेंगे, 15 वाला इधर कर देता हूँ आपके सामने, क्योंकि छोटा सा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है, चलो नेक्स्ट पेज पे कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसका, सेकंड में कह रहा लिखेंगे सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल पॉलीगन, पॉलीगन जो होता है वो 360 होता है। अब आपको निकालना कितना 15 साइड, अगर 15 साइड है तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो 15 साइड के लिए आपको बताना होगा, तो भैया सीधी सी बात एंगल का वही फार्मूला लगा दो। मुझे एंगल बताना होगा तो टोटल कितना है 360 डिग्री हो गया, डिवाइडेड बाई किसके हो गया 15 के। 15 से काट दो, 15 दूना 30 और 15 चौके 60। भैया जो एंगल रहा होगा वो कितना रहा होगा प्यारे विद्यार्थियों 24 डिग्री रहा होगा। एंगल का सम कितने डिग्री रहा होगा 24 डिग्री रहा। दूसरे क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 24। आपको एंगल बताना होगा, आपको ध्यान रखना है अगर बाहर की में कोई भी एंगल होगा, अगर 15 साइड बनाएंगे तो एक एंगल कितने डिग्री का रहेगा 24 डिग्री का रहेगा। ईच एंगल कितना रहेगा 24 डिग्री का। बात कर रहा रेगुलर पॉलीगन, मैंने आपको पॉलीगन इंट्रोडक्शन में यही पढ़ाया था कि रेगुलर और इरेगुलर दो तरीके से होते हैं।
रेगुलर पॉलीगन वो होते हैं जिनकी साइड और एंगल दोनों क्या होते हैं, सेम रहते हैं, सेम लेंथ सेम साइड एंड सेम एंगल होते हैं, वो क्या कहता है रेगुलर। इरेगुलर कौन से होते हैं, जिनका सेम नहीं होता। तो रेगुलर का मतलब होगा सभी साइड क्या रहेंगी, प्यारे गुड्डा, सेम ही रहने वाली है। आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा हाउ मेनी साइड, हाउ मेनी साइड, हाउ मेनी साइड डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इट द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल 24 डिग्री। कर आपको साइड बतानी है, साइड बतानी है, बस आपको सीधे सीधे क्या लगा देना है, एक एंगल बताना होगा, ईच साइड दे रखी है, तो एंगल दे रखा, तुम्हें साइड बतानी। तो सबसे पहले लिखेंगे सेम वही लिखेंगे कि सम ऑफ आर एक्सटीरियर एक्सटीरियर एंगल पॉलीगन। प्रत्येक पॉलीगन का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री, 36 डिग्री नहीं, 360 डिग्री हो। अब ध्यान सुनना मेरी बात, मुझे ईच साइड एंड ईच एंगल की बात कर रहा है, कह रहा ईच एंगल, प्रत्येक कोण कितना दे रखा है, 24 डिग्री दे रखा है। तो सेम भैया होगा, इसको डिवाइड कर दो, साइड आ जाएंगी। अगर आपको साइड निकालनी होगी भैया तो सेम वही फार्मूला भैया, 360 डिग्री हो गया, इधर कितना हो गया, 24 डिग्री हो गया। कितने डिग्री हो गया, 24 डिग्री हो गया। इसको काट लो 24 से, कितनी बार कटेगा, 24 का एक बार काट लो, ऐसे डिवाइड करके यहाँ पर देख लो, 24 को डिवाइड कर लो 360 से, 24 से कन्नम 24 हो गया, 24 हो गया भैया, 15 आएगा, 15, 14 में से जाएगा तो कितना बचेगा, 4 2 6, 2 बच गया, 0 उतारेंगे और इधर 1 बच गया, 5 बार काट दो, 5 चौके 20, कैरी कितना हुआ, 2, 5 दूनी 10 और 2 12 हो गया भैया। कितनी बार कट गया, 15 बार में कट गया। मतलब 24 से अगर आप इसे काटोगे तो ये 15 बार में कट जाएगा। तो मतलब भैया साइड कितनी रहेंगी, 15 रहेंगी। अगर आपको साइड निकालना होगा तो डिग्री से डिवाइड कर देना होगा, और वैसे करना होगा तो आपको 15 साइड, अगर 24 डिग्री की आप बनाओगे तो आपको 15 साइड बनानी पड़ेगी, 15 साइड बनानी पड़ेगी, तो आपका टोटल एंगल सम प्रॉपर्टी हो जाएगी। इसकी एक्सटीरियर एंगल की अगर मैं बात करूंगा यहाँ से, तो आपको 15-15 डिग्री के ये बनाने पड़ेंगे। कितने डिग्री के बनाने पड़ेंगे, प्यारे विद्यार्थी याद रखना, 15-15 साइड कितनी होंगी, 15, और डिग्री कितना होगा, 24, ये ध्यान रखना, तब इसका सम कितना हो जाएगा। आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ आप सीधे लिख सकते हो कि द नंबर ऑफ number of side the number of side the number of side the number of नहीं the number of side the number of side polygon, या रेगुलर पॉलीगन लिख लो, कुछ भी लिख लो, चाहे आप रेगुलर पॉलीगन लिख सकते हो। रेगुलर पॉलीगन की जो साइड है वो कितनी हो जाएंगी भैया, 15 हो जाएंगी। तो नंबर ऑफ साइड पॉलीगन कितनी हो जाएंगी, 15। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो भैया, हाउ मेनी साइड डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव द ईच इट्स द इंटीरियर एंगल 165 डिग्री। आप एक चीज बताओ मुझे भाई, मान लो मैंने यही बनाया भैया, इंटीरियर एंगल कितना दे रखा, 165 डिग्री दे रखा, ध्यान सुनना मेरी बात। तो भैया बचा मेरे पास कौन सा, एक्सटीरियर ही तो बचा, और मुझे पता है ये पूरा सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 180 में से जब मैं 165 को माइनस कर दूंगा तो बचा हुआ साइन मुझे मिल जाएगा। भाई इंटीरियर का मतलब होगा अंदर वाला, ये अंदर वाला कोण कितना, 165 डिग्री है। बाहर वाले एक्सटीरियर की मुझे बात करनी है, टोटली 180 होता है, तो 180 में से 165 को घटा दोगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। किसकी वैल्यू आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। आ जाओ, अब आपको बस इसी को सॉल्व कर देना होगा। सबसे पहले हम लिखेंगे, एक बात हम जानते हैं, क्या जानते हैं, इंटीरियर एंगल जो लीनियर पे सम ऑफ सब लिखेंगे, मेजर ऑफ, ऐसे लिखेंगे, मेजर ऑफ
each exterior angle, exterior angle। भैया टोटल एंगल सम कितना होता है 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे 165 डिग्री। तो भैया मेरे पास कितना डिग्री बचेगा, 5 का 5 बच गया, और यहाँ कितना बचा, 7 में से 6 चला गया, 1 बच गया, 15 डिग्री बच गया। और आपको फिर पता है, फिर लिखेंगे, हम जानते हैं, लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम एक बात ये जानते हैं, वी नो दैट, हम एक बात ये जानते हैं कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इक्वल 360 डिग्री, 360 डिग्री होता है। 1 डिग्री कितना दे रखा है, 15 का। तो भैया आपको साइड निकालनी होगी, तो 360 डिवाइडेड बाई किसके हो जाएगा भैया, 15 के हो जाएगा। और 15 से काटो, 15 दूना 30, 15 चौके 60। भैया साइड कितनी बनेगी, 24 साइड बनेगी। ध्यान रखो, रेगुलर पॉलीगन की साइड कितनी हो जाएंगी, 24 हो जाएंगी। रेगुलर पॉलीगन की साइड कितनी हो जाएंगी, 24 साइड हो जाएंगी भैया। रेगुलर पॉलीगन की साइड कितनी हो जाएंगी, 24 हो जाएंगी। ये बात आपको याद रखनी है, कितनी हो जाएंगी, 24 हो जाएंगी। आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इट इज द पॉसिबल है द रेगुलर पॉलीगन, क्या रेगुलर पॉलीगन पॉसिबल है विद इन टू द मेजर ऑफ द ईच एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री। अगर एक प्रत्येक एंगल 22 डिग्री का हो तो क्या रेगुलर पॉलीगन है, रेगुलर भैया तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि देखो सम ऑफ द जो एंगल होता है भैया, ये क्योंकि ये परफेक्ट नंबर ही नहीं है, 22 जो होगा वो ना 22 डिग्री से, देखो हम जानते हैं कि लिखेंगे वी नो दैट, वी नो दैट, हम एक बात जानते हैं, क्या जानते हैं कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, जो एक्सटीरियर एंगल होते थे, ऑल एक्सटीरियर एंगल जो होगा उसका सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। भाई कितना होगा, सिर्फ। और रेगुलर जो एंगल होता है, हम एक चीज जानते हैं, क्या बोला, रेगुलर पॉलीगन। और एक बात जानते हैं कि जो रेगुलर पॉलीगन होगा, जो रेगुलर पॉलीगन होता है, रेगुलर पॉलीगन की ईच साइड कॉमा ईच एंगल आर इक्वल, प्रत्येक साइड और प्रत्येक एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। तो अगर आप इसको 360 को डिवाइड करोगे 22 से, 22 से, तो 2 से काट देंगे, 11 बार कट जाएगा, 2 से काट देंगे, 2 एक अन्नम, तो एक बार में 2 1 जा 2, एक बच गया, 2 8 जा 16 हो गया, 16 हो गया, और 0 का 0, 180 डिग्री हो गया। भैया अब 180 बटे 11 ये तो कटेगा ही नहीं, 180 डिग्री बटे 11 हो गया, तो ये भैया परफेक्ट नंबर नहीं है। तो लिखेंगे बस सीधे ये लिख देंगे कि ये पॉसिबल है या नहीं है, ये बात पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि ये पॉसिबिलिटी है या नहीं है, बस इस बात को आपसे पूछ रहा है। तो बस ये लिख देंगे, क्या लिख देंगे आपको यही लिखना होगा, एक्सटीरियर एंगल कितना है, 360। बस यही लिख देना, आपको क्या लिख देना है कि 360 डिग्री, जो 360 डिग्री है भैया, 360 डिग्री इज नॉट परफेक्ट, इट नॉट परफेक्ट, इट इज द नॉट परफेक्ट, 360 डिग्री जो होगा भैया वो क्या है, नॉट परफेक्ट मल्टीपल ऑफ, नॉट परफेक्ट मल्टीपल ऑफ 22 डिग्री। सो इट इज नॉट पॉसिबल, so it is not possible of regular polygon।
भैया जो पॉसिबिलिटी नहीं है रेगुलर पॉलीगन की, पॉसिबिलिटी नहीं है, इट इज पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन। सी ये रेगुलर पॉलीगन की पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि 22 डिग्री जो क्या नॉट परफेक्ट मल्टीपल है, ये परफेक्ट मल्टीपल नहीं है किसका, 360 डिग्री का। जो 360 डिग्री है उसका ये परफेक्ट मल्टीपल नहीं है। अगर परफेक्ट मल्टीपल होता तो ये क्या हो जाता है प्यारे विद्यार्थियों, तो ये परफेक्ट ये पॉलीगन हो जाता। पॉलीगन में मुझे पता ही था एक बात, करेक्ट, कैन नॉट सी द इंटीरियर एंगल एंड रेगुलर पॉलीगन, करेक्ट, कैन नॉट बी इंटीरियर एंगल और रेगुलर पॉलीगन। व्हाई? जो इंटीरियर एंगल होता है भैया, कौन सा एंगल होता है? जो इंटीरियर एंगल होता है, अब इंटीरियर एंगल अगर मैं 22 डिग्री कर दूं, वही कह रहा सेम, अगर इंटीरियर एंगल में 22 डिग्री कर देता हूं, सुनना मेरी बात भैया, जो इंटीरियर एंगल की बात कर रहा है ना, तो एक भी बात लिखो, इंटीरियर जो एंगल होगा, इंटीरियर का मतलब होता है अंतःकोण, वो भैया कितना है 22 डिग्री। भैया टोटल कितना होता था 180 डिग्री, तो लिखेंगे हम सीधे 180 डिग्री माइनस का 22 डिग्री करेंगे, 10 में से 8 चला गया, 10 में से 2 चला गया, तो भैया 8 बच गया, और यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा 7, 7 में से 2 चला गया तो 5 बच गया, और एक का एक 158 डिग्री आ गया। कितना आ गया? 158 डिग्री आ गया। अब इस 158 डिग्री इज नॉट परफेक्ट, ये भी परफेक्ट नहीं है, ये परफेक्ट क्या नहीं है, ये भी परफेक्ट नंबर भैया नहीं है। ये बस आपको ये बात ध्यान रखना, बस ये लिख देना कि 360 जो 300 सॉरी पहले को जो 360 होगा, 360 डिग्री is a not perfect multiple of 158 डिग्री। ये क्या 158 डिग्री का परफेक्ट मल्टीपल नहीं है, तो कैन नॉट इंटीरियर एंगल इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि ये परफेक्ट मल्टीपल नहीं है। अगर परफेक्ट मल्टीपल होता तो ये पॉसिबिलिटी होती, अगर परफेक्ट मल्टीपल होगा तभी पॉसिबिलिटी होगी, अगर परफेक्ट मल्टीपल नहीं होगा तो ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं होने वाली। अगला करा, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल इन द रेगुलर पॉलीगन। आपको बताना है मिनिमम इंटीरियर एंगल जो होंगे वो कितने पॉसिबल हो सकते हैं रेगुलर में। तो ध्यान रखना, मिनिमम का मतलब होता है कम से कम, और मैक्सिमम का मतलब होता है प्यारे गुड्डा ज्यादा से ज्यादा। तो मिनिमम का मतलब होगा, मिनिमम भैया मैक्स इंटीरियर एंगल, भाई देखो ये जानते हैं सम ऑफ, सीधे लिखो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑल एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है प्यारे विद्यार्थियों, 360 डिग्री होता है। अब भैया 360 डिग्री के बड़े से बड़े कम से कम पॉलीगन वो बनेगा, इसमें रेगुलर में 3 साइड हो, तो भैया 3 से डिवाइड कर दो इसको, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3 हो गया, और 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो गया, 0 का 0 हो गया। भैया कितना 120 का, तो ईच एंगल जो 3 एंगल बनेंगे, ईच एंगल कितना होगा, ईच एंगल जो बनेगा, जो इसका प्रत्येक कोण होगा वो कितना बनेगा, 120 डिग्री का। अगर मिनिमम की बात करेगा तो 120 डिग्री के 3 कोण बना दो आप, आपका ये बन जाएगा। अगर वहीं पर ये बात मैक्सिमम की करेगा तो कितनी साइड होंगी, भाई मिनिमम की बात करेगा तो 3 बन सकते हैं। अगला आ जाओ, कह रहा व्हाट इज द मैक्सिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल इन द रेगुलर पॉलीगन। मैक्सिमम के लिए कितना पॉसिबल होगा, भाई मैक्सिमम के लिए आपको बस सेम यही करना होगा। मैक्सिमम के लिए आपको पता कितना होता है, भाई मैक्सिमम के लिए 120 डिग्री होता है। ऐसे लिखो, मैक्सिमम पॉसिबल लिखेंगे, मैक्सिमम मैक्सिमम पॉसिबल मैक्सिमम पॉसिबल एंगल इज रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन इज 120 डिग्री, 120 डिग्री है, तो टोटल सम कितना होता भैया, 360 डिग्री होता। क्लियर? और 120 से डिवाइड कर दो, 0 से 0 काट देंगे, 12 दूनी 24, 12 3 36, 3 बार में कट गया, मतलब कितने एंगल पॉसिबल होंगे, 3। भैया इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 एंगल पॉसिबल होंगे, कौन से, मैक्सिमम वाले।
अब मिनिमम वाले की तो मैंने बता ही दिया कितने होते हैं, मिनिमम के कितने होते हैं और मैक्सिमम के कितने एंगल होते हैं, ध्यान रखना। अब आपको एक बात पता है, अच्छा एक मिनिमम की अगर साइड पूछेगा तो 3 बता दोगे, लेकिन पूछा क्या रेगुलर मैक्सिमम इंटीरियर एंगल पूछा, तो इंटीरियर एंगल भैया टोटल सम कितना होता है, फिर 180 वाला ना करके ऐसा करो, जब 120 डिग्री है तो इंटीरियर एंगल का सम होता है प्यारे विद्यार्थी 180 डिग्री, 180 माइनस का 120, तो भैया कितने 60 डिग्री के एंगल बनेंगे, कितने डिग्री के बनेंगे 60 डिग्री के बनेंगे एक्सटीरियर एंगल। अगर इंटीरियर 120 बनेगा तो बाहर के कितना बनेगा 60 डिग्री का बनेगा। यहां तक आपकी आज एक्सरसाइज थी, अब एक्सरसाइज स्टार्ट होगी 3.3, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो पर। ये ध्यान रखना आज की एक्सरसाइज में 6 ही क्वेश्चन थे और 6 के 6 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है। अगर कोई डाउट लगे, कोई दिक्कत लगे तो आप कमेंट बॉक्स में इसको लिख देना, मैं इसको दोबारा से फिर करवा दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत। भैया नमस्कार विद्यार्थियों, फिर मिलेंगे आपसे।